सुल्तान फिल्म में कोई डायलॉग? आज मेरा डायलॉग था जब अनुष्का शर्मा की एंट्री होती है, वहां पर मैं एंकर था तो माइक लगाया, आज मैं खड़ी होंगी तो मेरे बाद 100 और आरफा यहाँ से उठेंगी। रानी लक्ष्मीबाई की याद दिला दी तने। यहां से हरियाणा की शेरनी, बरौली की शान, आरफा अली खान, और आज का मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला से, इस तरीके का डायलॉग था मेरा। हाँ जी। देवों के देव महादेव, इसको तो शायद सभी लोगों ने देखा होगा। बढ़िया जी। उसमें क्या रोल था आपका? उसके अंदर एक हुंड का कैरेक्टर था जो पार्वती काली का रूप धारण करती है, तो जिसके साथ युद्ध दिखाया था वो युद्ध मेरे गले दिखाया था। मेरा एक असुर कुमार हुंड का कैरेक्टर था, तो वो किया था मैंने। हरियाणा टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं हरियाणा टीवी। आज आप आए हैं दीपक कपूर के साथ, जो कि एक अपने हरियाणा के फेमस कलाकार हैं। आज उनके बारे में जानेंगे, कैसे भाई ने शुरुआत करी, कैसे भाई साहब मतलब आज इतने हरियाणा के स्टार में गिनती हुआ है। तो राम राम भाई साहब। राम राम जी राम। कैसे हो भाई साहब को कमल, आप बताओ? ठीक ठाक। हाँ जी। एक बार कोई भी भाई आपसे मिलना चाहो तो अपना एड्रेस बताओ। भाई मेरा साधारण सा एड्रेस है, दीपक कपूर नाम है, गांव दुजाना, झज्जर डिस्ट्रिक्ट। और भाई बेरी वाली माता पे लोग बाग आते रहते हैं, उससे मात्र 3 किलोमीटर दूरी पे मेरा घर है। और भाई बाकी की जानकारी है यह है जी। तो आप इतने फेमस कलाकार हो हरियाणा के, कब तक आपने शुरुआत करी इस चीज की कि यह लाइन बढ़िया है? भाई शुरुआत तो लाले ध्यान को ने बालक से थे। अपने गांव में एक रामलीला होती है जी दुजाना में, और भाई हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्य तकरीबन सारे रामलीला से जुड़े रहे हैं। तो सन 1987 से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो 87 से मंच पर मैं एक अभिनेता के रूप में, फिर उस बात से भाई अपना स्कूल में चले गए, तो स्कूल में भाई अपना एक्टिंग करते रहे फंक्शना में। फिर कॉलेज में आ गए तो कॉलेज में भी भाई, फिर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी में भी। फिर उसके साथ साथ पारसी थिएटर करते रहे हम लोग। एक रंगमंच की दुनिया होती है, और रेवाड़ी में नटराज शाकुंतलम थिएटर ग्रुप से जुड़ा रहा। और यूँ बस फिर दिमाग में आए बैठी सन 2002 से कि भाई अब तो रेगुलर काम इसी लाइन में करना है। तो आपने देखा इतने पुराने कलाकार अपने हरियाणा के जो आज तक अपने हरियाणा में चमका रहे हैं, तो फैमिली के बारे में जानेंगे। तो आपकी फैमिली में कौन कौन? फैमिली में भाई मेरे पापा हैं, 93 साल उम्र होली मेरे पिताजी की। माता जी हमारी गुजर गई जी कोरोना दौरान। और भाई है छोटा, मेरे 2 बेटे हैं, भाई दो एक बेटा है। तुम जॉइंट फैमिली है, गांव में रहते हैं। और बाकी घूमना फिरना भाई, बॉम्बे घूमे, उदयपुर घूमे, पूना चले गए, कहीं पर भी शूट करके फिर वापस अपने घर पे। हौसला दुजाना में है, दुजाना के बगैर जी नहीं लगता जी कितने भी। कितने बाहर भी रहो हो या फिर गांव में ही रहो? गांव में रहूं तकरीबन, बाहर यानी कि बहादुरगढ़ वैसे फ्लैट है मेरा, झज्जर भी कोठी है, लेकिन रहना मेरा जो है वो दुजाना में। हाँ जी दुजाना। जब आपने शुरुआत करी तो माँ बाप का कैसा सपोर्ट मिला? किसी ने साथ दिया होगा या फिर कई ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे भाई ये तो गलत काम है? आपा किसी की सुने नहीं करते, और माँ बाप का सपोर्ट ही सब कुछ होता है। मेरे माँ बाप ने कदे आज तक नहीं टोका मेरे को। और एक बार कहा था कि भाई तू अपना पढ़ाई लिखाई कर। कॉमर्स डिपार्टमेंट था मेरे पास, फैकल्टी थी +2 में +1 में। तो उन्होंने बोला कितना अकाउंटेंट, बैंक मैनेजर, CA VA लग जाएगा। लेकिन मैंने BCom फर्स्ट ईयर में जब होया तो मैंने फैकल्टी चेंज करी, और गवर्नमेंट कॉलेज झज्जर में मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट लिया। और मैडम भारती चक्रवर्ती, मैडम तारा भट्टी, इनके दिशा निर्देशन में मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद 6 साल की डिग्री मैंने प्रभाकर की ली, फिर प्रवीण कराया मैंने। तो इस तरीके से मैंने 4-5 जो डिग्री संगीत की भी करी, और एक्टिंग का भी साथ साथ चलता रहा। तो आप शादी से पहले शुरुआत करी थी आपने, शादी के बाद ही? ना, शादी से पहले ही हो गई थी जी, मतलब शुरुआत। शादी के बाद कई बार ऐसा होया करे जैसे जो घरवाली हो अपनी वह नौकरी देख ले, वो काम छोड़ दे तू, या फिर अपना कोई और धंधा कर ले, कुछ नहीं दे रहा, ऐसा कुछ होया? ना, वो मेरी शर्त आई थी। जब ब्याह होया तो मैंने पहले बैठ दिया, तीनों कह दे भाई मेरा काम सा थोड़ा सही डाल का, तो श्याणी गणेश मतलब काली मत मानियो, और अपना भाई हम भाई सारी डाल के रोल करा। हाँ,
तो फिर उसके बाद मेरा एक बड़ा हिट गाना हुआ था लाल पिलूरा, तो उस दौरान भाई लटके झटके थे पूरे। फिर उसके बावजूद 2-3-4 नाटक और हुए, तो घरवाली को और कहती लेडीज वगैरह के तेरा घर आड़ा तो नहीं, वो अब मेरे से आके कहती मका कोई इनकी बात ना घना सा ध्यान नहीं दिया करते, हमारा कुछ और सिस्टम है। गाने गुना का भी शौक है आपने कुछ? मैं म्यूजिक लेक्चरर रहा हूँ 14 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया, संगीत की शिक्षा दी है और उनको स्टेट विनर कराया है मैंने। मतलब उन बच्चों को एक निजी कॉलेज और स्कूल था, वहां पर बीइंग लेक्चरर के रूप में मैंने कार्यरत रहा हूँ। आपका फेवरेट गाना कौन सा रहा आज तक? किस चीज का, बॉलीवुड का या ऐसा मतलब? अपने हरियाणा का। हरियाणा के तो भाई साहब 2 गाने मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और मैं राम मेरे महला की कोड़ी भर लिया करूँ। एक तो तेरी नचाई नाचूसू दुनिया की औकात नहीं, और एक राजू पंजाबी भाई ने गाना गाया था मेरी वॉइस साइकिल एटलस की तरह खटकती लंबी कारगी, राजू गुड्डा भाई ने लिखा था। तो ये 2 गाने मेरे दिल के नवा किस्से, तो सारे गाने अच्छे हैं और जो हमारा हरियाणा का फोक है उसका कोई तोड़ नहीं है। दादा लक्ष्मी चंद ने, मांगे राम जी ने, धनपत राय और इनकी जो रागनियां हैं उनको जो आधुनिकीकरण करके आजकल के सिंगर गाने लग रहे हैं, अच्छा प्रयास है। आपने भी सोची होगी इस लाइन तो चल मैं गाने गोने भी गा के देखूं खुद? मैंने गाया, मैंने बम्बलेरी सबसे पहले हरियाणा में मैंने गाया था। भोले बाबा की चिट्ठी एक एल्बम आई थी सुपर फाइन कंपनी से, वो गाया था। उसके बाद मैंने 2 पंजाबी गजलें गाई और पीछे से एक जमींदार गाना आया था मेरा, वो गाया। एक सागा कैसेट कंपनी में मैंने माँ गाना गाया था, वो आया है। लेकिन आजकल का जो संगीत है मैं थोड़ा सा इससे रुष्ट हूँ, ढिचक पिचक में स्वाद आता नहीं है, क्योंकि आजकल गाना रहेगा 4 कीज का और हमने प्रॉपर संगीत सीखा है। अगर उस तरह की कोई कंपोजिशन मिलेगी हमें जो मेरे अपने स्टेज शो होते हैं उसके अंदर मैं गाता हूँ। जो आपने पहला गाना गाया था उसकी कोई 2 लाइन जो आज के गाने तो मैच ना खांदी हो? हाँ वो है ना, मैंने एक माँ गाना गाया था, वो मेरी सेल्फ कंपोजिशन थी और मेरे भाई राजेश मान ने और मैंने मिलके लिखा था वो गाना था फिर ढलती आवे उमरी माँ तेरी झुकती आवे कमरी माँ, ओ तू जो चली गई न होवे गुजारा री माँ, कौन चुप करावेगा जब रोवे तेरा दुलारा री माँ। तो आपने देखा ऐसा आपने गाना सुनने को नहीं मिलेगा आज के जमाने में, जो कि अपने पुराने टाइम तो चले आ रहे हैं ये गाने, आज के टाइम पर कोई याद ही नहीं करता। जो आज के टाइम पर बदमाशी का ज्यादा वो चल रहा है उसके बारे में क्या कहोगे? बहुत गलत बात है जी। मैंने 20 गाने करे भाई सैनी के, अमित सैनी रोहतकिया के और भी अरमान कश्यप के भी, यानी कि हरियाणा में एक विलन की छाप लगी थी। जितने भी बदमाशी गाने पड़ते विलन मेरे को बनाते। तो हमारे कुछ स्टूडेंट का फोन आया मेरे पास, मैं बीइंग लेक्चरर मैंने बताया, बोले गुरुजी आप ये क्या करने जा रहे हो? आप तो हमें एडवाइस देते थे ये गलत काम है, अब आप रिवॉल्वर लेकर और ऊट पटांग वर्डिंग बोल रहे हो, इट इज रॉन्ग। मगर बेटा ये एक सिनेमा है, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग हमें फॉलो करते हैं वो हमारी एक्टिविटीज को भी नोट करते हैं, इसलिए ये गाने नहीं होने चाहिए हमारे पास। देखो श्रृंगार रस की बात आती है, करुणा रस है, जितने भी 9 रस हैं 10 रस हैं, उसमें सारे रसों में उनमें गाने बनाओ। हमारा फोक इतना प्यारा है, हरियाणा का इतना रिच कल्चर है, इतना रिच फोक है, उसके ऊपर काम करना चाहिए, या और किसी श्रृंगार रस पे करना चाहिए, कॉमेडी पे काम करना चाहिए। जरूर थोड़ा बदमाशी से, मतलब कोई जो निकली हुई गोली है, पिस्तौल से निकली हुई गोली किसी का खून कर सकती है, वो किसी ने भाई खुराक तो देखा हुआ नहीं। और बच्चे आजकल के जो 17-18 साल 19 साल के बच्चे हैं वो उस चीज को फॉलो करते हैं, जो कि गलत है। मैं तो एक चीज मानता हूँ। पहली बार जो आपने नाटक में रोल कराया था, कौन सा नाटक था जिसमें आपने पहली बार लाइफ में पहला रोल कराया था? मैंने तो याद देखो ना यार, बहुत छोटा बाल कलाकार के रूप में था, तब से मैं करता आ रहा हूँ। बाकी इस पे जो फिक्शन पाया था, मेहर सिंह फिल्म आई थी एक, और एक आई थी शहीद हरियाणा, एक रंगीला थानेदार था, एक नाटक आया था हमारा। तो इस तरीके से कई नाटक, यानी कि सन 99-2000 के आसपास बढ़ते चले गए। एक जिंदगानी फिल्म की थी मैंने 1998 में। तो
कई तो भूले बिसरे गीत हो रहे हैं कि तो वो यूट्यूब पर शाम आ जाता वो हो यार यो भी कराया था हमने, यो भी कराया था, यो भी कराया था। कोई ऐसा नाटक जो आज तक बहुत लोगों ने पसंद कराया हो, बहुत लोगों ने ज्यादा देखा हो? टाइम पास वेब सीरीज चल रही है हमारी, उसमें दम्मल का रोल कराया करो, कोला नाई, दम्मल, फौजन, तो उसमें पूरे हरियाणा का आशीर्वाद मिल रहा है। और ये नाटक जो हमारा है पूरे नॉर्थ इंडिया में, उसके साथ साथ मुंबई में भी मतलब वायरल है। यानी कि जो हमारी कम्युनिटी, हरियाणा की कम्युनिटी कनाडा में रहे, अमेरिका में रहे, वहां पर भी ये नाटक देखे जाते हैं। अच्छा, मतलब दूसरे देशों में भी लोग पसंद करा हमने। हरियाणवी कल्चर का मेरे पास डेली रूटीन में विदेश से फोन आ जाता है कहीं ना कहीं से, भाई साहब बांग्लादेश बैठे आपका नाटक देख रहे थे, पाकिस्तान बैठे आपका नाटक देख रहे थे, तो इस तरीके से बात रहती तो आपने नाटक में सब ऐसा रोल कौन सा जो आपने सब तक पसंद है कि ये रोल मैंने बढ़िया लगा नाटक में? है। यार बात सुनो, ये कोई नु पूछे कि पांचों आंगले में तो कौन सी आंगली पसंद है, मैंने तो पांचों पसंद है। अपनी जो क्रिएटिविटी है वो हमें हर एक चीज, हमें अपने आर्ट पे मतलब स्वाभिमान कह सकते हैं हमें। अब भाई हमारे को सब आर्ट अच्छी लगती है। किसी नाटक में कभी लुगाई का रोल भी कराया है? और बढ़िया ना, कोई एक नाटक? टाइम पास में कराया मैंने, और उसके साथ साथ टाइम पास में तो बहुत सारे लेडीज बाणा पैर है। एक हमारा स्टेज ऐप के ऊपर शो आया था चंद्रों का चूल्हा, उसके अंदर सपना मैडम के साथ एक सपना का रोल मैंने कराया। और फिर एक अदालत जारी है करके हमारा शो आया था सोनोटेक पे, उसमें भी किया। और इस तरीके से जब जब मौका मिलता है तब तक अपना पैर लिया। सूट सलवार की दिक्कत है। तो जब आप सूट सलवार पहनो हो तो कैसा फील हो आप? यार सारी बात बुझ वो फीलिंग अलग तरीके के होते, लेकिन मैं सूट पहने पीछे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं नारी समाज का सम्मान इसलिए भी करना चाहिए। मैंने एक बार जून के महीने में सूट पहना, सुबह हमने कॉस्ट्यूम डाला तो शाम को उतारा तो पसीनों में तरम तर हो रहे थे, हमारी हालत खस्ता हो गई थी। मैं कह रही लेडीज की हिम्मत देखो, जो सारी आने से माने में रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, खेत का काम कर रहे हैं और मजदूरी भी करते हैं, है ना। तो उनका नारी जाति का सम्मान इसलिए भी जरूरी है। घूंघट करके मैं पूरा दिन घूंघट करे, सांस ना हो भाई साहब, ये डाल के सिस्टम बना रहे। तो आपने मतलब जो लेडीज है उनका एक वो दी है, उनको भाई मैं नमन करता हूँ, नारी जाति का सम्मान करता हूँ। और भाई वो इस तरीके के दायरे में रह के भी, अपनी मर्यादा में रहकर भी भाई अपने बालक बच्चों को, अपने घर का गुजारा चला रही है। आपका मनपसंद कलाकार कौन है? किसमें? हरियाणा में बोले? हाँ, हरियाणा में। हरियाणा में कई है मेरे मनपसंद कलाकार। कोई एक जो जिसका आपने देखते हो ज्यादातर, पसंद हो ज्यादा? भाई मैं कॉमेडी देखता हूँ सत्यर की। सत्यर है वो नाटक रख रहे, वो टीना लेना और वो सत्या शराबी, वो सत्ता मेरा पसंदीदा कलाकार है। वो अच्छा लड़का है, मतलब उन्होंने मेरे को बुलाया बीच वेब सीरीज में, बोला भाई साहब हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। मगर मैं थारा फैन हूँ। और बाकी भाई जोगेंद्र कुंडू है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, वो उम्दा कलाकार हैं। लेडीज में मधु मलिक है, फौजन का जो रोल करती है, मेरी पसंदीदा एक्टर से, नो डाउट। कभी ऐसा भी हुआ कि आपने जैसे बहुत कलाकारों के साथ काम कर लिया होगा आपने अभी तक, कभी आपने सबके साथ, हरियाणा के तकरीबन सबके साथ। कोई ऐसा भी है जिसके साथ अभी तक आप काम नहीं किया है? हाँ काफी हैं, नए नए छोकरे हैं, कई आ रहे हैं, उनके साथ नहीं किया, ना कोई इच्छा उनके गल काम करने की। हाँ, कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि उनमें स्टारडम इतना हाई प्रोफाइल मान रहे हैं अपने, आपने इतनी हाइट दे रहे हैं खाम खा, तो हमने जरूरत नहीं है। आपने ज्यादातर सॉन्ग किस टाइप के पसंद है? एक तो आजकल बदमाशी का ट्रेंड चल रहा है। बदमाशी के मेरे को पसंद है, बदमाशी के सॉन्ग एक दायरे तक अच्छे लगते हैं। उसके साथ साथ मैं फोक को ज्यादा पसंद करता हूँ। कोई बदमाशी का एक सॉन्ग जिसकी 2 लाइन आपने ज्यादा अच्छी लगती है? भाई अमित सैनी के कई गाने करे मैंने। एक वो था अमित सैनी का, ओ दिल्ली जाने तेरे यार ने साले घात कर से, और एक बंदा 40 किलो वाला भी मार जा, तो बात होया करे से मौके मौके की। तो ये 2-3 गाने करे मैंने। तो उसमें कुछ मेरे को ऐसे ही पसंद है कि भाई मैं इसमें एज एन विलन का करेक्टर किया था मैंने, तो इसलिए। फिर RX100 गाना किया मैंने, RX100 3 कराया, मूछ और बंदूक कराया, ये सारे विलन और बदमाशी टाइप के गाने थे ये करे। कितना प्यार दिया गाना में लोग, गाना आपका? बहुत बड़ा मिलियन। मेरा एक गाना तो ऐसा है जी जिसके अंदर मैंने एक करेक्टर किया था चाचा का, उसके 750 मिलियन व्यूज है। फादर साहब गाना सबने देखा होगा, उसके अंदर विलन मैं था, आपने देखा हो। जोगिंदर कुंडू ने बाप का रोल कराया था, और एक राज सैनी था वो हीरो था, खासा वाला सिंगर था, सरोज मैडम माँ का रोल किया था, और चाचा जो विलन का रोल था वो मेरा रोल था। उसका डायलॉग था, और उसका चाचा मन ने भी अपने साथ बग्गी में बिठा ले, तेरा बाप बैठा था बग्गी में कद है, और मरोड़ के करोड़ ला गया करे, चल अपना काम कर, ये डायलॉग था उस टाइम।
तो कपूर जी आपने बॉलीवुड में भी काम किया हुआ है? बहुत ज्यादा, अच्छा। बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन बढ़िया काम करे उड़ा। मैं सुल्तान फिल्म आई थी सलमान खान की, उसमें 300 लोगों ने ऑडिशन दिया था हरियाणा में से, और हम 7 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो उनमें से 7 में से फिर 3 हुए थे, उन 3 में मैं था। तो मैंने उसमें बीइंग एंकर काम किया था, बीइंग इंस्ट्रक्टर काम किया था। मतलब कि सुल्तान फिल्म में कोई डायलॉग? हाँ, मेरा डायलॉग था जब अनुष्का शर्मा की एंट्री होती है, वहां पर मैं एंकर था तो माइक लगाया, यहां से हरियाणा की शेरनी, बरौली की शान, आरफा अली खान, और आज का मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला से, इस तरीके का डायलॉग था मेरा। हाँ जी, तो आपने किया था ये करेक्टर किया था। फिर इससे पहले 2012 में एक शो आता था, देवों के देव महादेव, बहुत तगड़ा लाइफ ओके पे चला था। और एक उसके साथ साथ आता था सौभाग्यवती भाव। इन दोनों सीरियल में भी लगभग 3-3, 4-4 महीने काम किया था जी मैंने। देवों के देव महादेव, इसको तो शायद सभी लोगों ने देखा होगा। बढ़िया जी। उसमें क्या रोल था आपका? उसके अंदर एक हुंड का करेक्टर था, जो पार्वती काली का रूप धारण करती है। तो जिसके साथ युद्ध दिखा था, वो युद्ध मेरे गले दिखा था। मेरा एक असुर कुमार हुंड का करेक्टर था, तो वो किया था मैंने। उसमें कोई डायलॉग बोले हो आपने? उसमें तो बहुत बड़े डायलॉग थे, उसमें तो सारे हिंदी भाषी डायलॉग थे कि नहुष की हम हत्या तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे आहत अवश्य कर सकते हैं। ये मेरा बाण कभी खाली नहीं जाएगा। आगे कौन कौन सी फिल्मों में करने का प्लान है आपका बॉलीवुड में? अभी मेरी 2 वेब सीरीज रिलीज हुई हैं 2023 में। एक तो हुई है विरोध, जो एमएक्स प्लेयर पे ट्रेंडिंग में रही है। एक अमेजॉन प्राइम पे हुई है शहर लाखोट, वो बड़ी स्टार कास्ट के साथ है, वो बहुत महंगी बड़ी वेब सीरीज थी। तो उसका उदयपुर और पूना वगैरह में, मुंबई में शूट हुआ था, तो वहाँ किया था। और इससे पहले बॉलीवुड से मेरा काफी वो रहा है। एक फिल्म आई थी पीछे छलांग, वो मेरे गांव दुजाना में शूट हुई थी। उसका लाइनअप प्रोडक्शन का काम भी हमारे गांव में किया था, और उसके अंदर करेक्टर भी किया था, और वैसे भी उन लोगों की बहुत सारी हेल्प भी की थी हमने। और एक फिल्म आई थी चंद्रावण 2, पहले चंद्रावण आई थी उषा मैडम की। उषा मैडम ने 2010 में चंद्रावण का सीक्वल बनाया था, उसमें भी विलन का करेक्टर मैंने किया था। हाँ जी। बाकी डीडी उर्दू के काफ़ी सीरियल किए हैं मैंने, और इसके साथ साथ वेब सीरीज मेरी 2-3 ऑन द फ्लोर है, वो जल्दी ही रिलीज होंगी। और छोटे चैनल पे जो अपने लोकल चैनल है, इसके ऊपर टाइम पास कॉमेडी स्टार इंडिया चैनल पे आ रही है। एक ताऊ जुल्मी वेब सीरीज आ रही है, मुझे लेकर बनाया है। एक नित्या फिल्म्स चैनल आया था, उसके ऊपर हमारे लगभग 15-20 एपिसोड आए थे। तो यूं काम चलता रहता है जी, चुटपुट हाँ चलता रहता है। तो आपने देखे आज दीपक कपूर जी के साथ अपना बढ़िया बातचीत रही। आगे भी यही कहेंगे कि फुल सपोर्ट करो भाई ने। तो कुछ कहोगे आप? बस भाई यही कहूंगा कि जो भी काम करो अपनी ईमानदारी से करो। अगर किताब पढ़ाने लाग रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ाओ, अगर पढ़ने लाग रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ो। अगर मिस्त्री हो तो अगले का पेटा भरो, और भाई तब काम करवा ला रहे तो मिस्त्री का भी पेटा भरो। यानी कि हर एक आदमी, क्योंकि समाज पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं है, समाज आपसे और हमारे से है। और समाज सुधारने का एक ही नियम है इस दुनिया में, अपने आप ने सुधार लो, समाज सुधार जाएगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा। तो भाई मिलते हैं अपना आगे एक नए पुराने चेहरे के साथ। तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना, भाई से कुछ बातचीत करनी हो तो कमेंट में बता देना, आपको जवाब देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।